वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट्स बैंक, डिफेंस, एसएससी या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और टॉपिक जो है वो है हमारा टाइम एंड टेंसेज। ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछले लेक्चर में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 से तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिफोर द अलार्म had stopped ringing, Vida had pulled up the shade. सो जब भी कोई सेंटेंस में पास्ट के दो एक ये जो घटना है ये पास्ट का घटना है, तो जब भी कोई सेंटेंस में पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो तो हम लोग जो मेन क्लॉज होता है उसमें पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, जबकि बिफोर और आफ्टर वाले में बिफोर, व्हेन, आफ्टर वाले क्लॉज में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो बिफोर है यहाँ पे बिफोर द अलार्म, तो यहाँ पे इस वाले क्लॉज में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैड स्टॉप नहीं होगा। हैड स्टॉप जो है वो हमारा गलत है, ये गलत है। इसके जगह पे हम लोग स्टॉप्ड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उस क्वेश्चन बोला है कि मैं उसको 10 साल से जान रहा हूँ बट ये नहीं जानता कि वह कहाँ रह रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस में नो रहे, मीन रहे, सपोज रहे या फिर अंडरस्टैंड रहे, ये सब वर्ब का यूज हो तो उस सेंटेंस में हम लोग या तो सिंपल टेंस का यूज, सिंपल या फिर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे पार्ट सी में नहीं, पार्ट ए में आई हैव बीन नोइंग, नो का यूज है तो यहाँ पे हैव बीन नोइंग नहीं होगा। नोइंग जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोग हैव नोन का यूज करेंगे, क्योंकि इस केस में या तो सिंपल पास्ट का यूज होता, सिंपल या फिर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। तो ये सेंटेंस जो है पास्ट में, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज होगा या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। तो इसके जगह पे हम लोग हैव नोन का यूज करेंगे। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 18, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed। वह यूजेस टू मीन्स होता है कि उसका डेली का रूटीन है कि वह ही यूजेस टू स्टडी, मतलब वह डेली पढ़ता है कितने बजे तक, 10 o'clock, एटलीस्ट 10 o'clock, उसके बाद
नाइट में, और उसके बाद वह सोने के लिए जाता है बेड पे। तो जब भी कोई सेंटेंस में प्रेजेंट का जो हैबिट हो उसका बात हो, तो उस केस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। प्रेजेंट की आदत के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है ही यूजेस टू स्टडी, पार्ट ए में जो यूजेस टू स्टडी है वो यूजेस टू स्टडी नहीं होगा। यूजेस टू स्टडी जो है वो स्टडी जो है वो गलत होगा। इसकी जगह पे हम लोग स्टडीज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो एरर है। क्वेश्चन नंबर 19, if he had a few hours to spare, he would spend them in a public library। तो इस सेंटेंस में के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नेक्स्ट, birds in his garden will surely die before the rains will fall। तो यहाँ पे पार्ट डी में विल फॉल नहीं होगा, फॉल का यूज होगा। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। तो बिफोर या फिर आफ्टर वाले क्लॉज में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में कर चुके हैं। तो बिफोर और आफ्टर वाले में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विल फॉल नहीं होगा, बस फॉल होगा, फॉल का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जब भी कोई सेंटेंस में पास्ट के अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन एक्सेट्रा बताता हो, तो कंडीशनल क्लॉज में हम लोग इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इफ सी हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड। क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ आई वुड हैव डन दिस। तो यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ आई वुड हैव डन दिस मतलब मैं यह किया रहता, पास्ट का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वुड हैव डन जो है वो गलत है सेंटेंस के पार्ट ए में, वो गलत है। उसके जगह पे हम लोग हैड डन का यूज करेंगे। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसका यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 22, if she had told me that her husband never lived within his means, I would not have lent him the money।
तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे आई विश ही सॉ यू मतलब व्हेन यू वर लिविंग इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे सॉ पार्ट बी में जो है वो यहाँ पे पार्ट बी में जो है वो एरर है, वहां यहाँ पे हैड सीन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में जो हम लोग डिस्कस किए थे कि पास्ट के जब कोई भी सेंटेंस में पास्ट के अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन एक्सेट्रा बताने के लिए हम लोग सब्जेक्ट हैड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब के बी में सब्जेक्ट है आई ही, इसके साथ हम लोग हैड का यूज किए, और फिर V3, तो सौ का जो होगा वो सीन होगा। तो पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. The judge had not given any decision until he had studied the case. जज तब तक कोई डिसीजन नहीं देगा जब तक कि वह उस केस को स्टडी ना कर ले। तो जब पास्ट की, इसका जो रूल है वो है जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो तो जो पहले घटता है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो बाद में घटता है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। पहले क्या करेगा, जज जो है वो केस को स्टडी करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। तो पहले वह केस को स्टडी करेगा, तो पहले वाले में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, तो अंटिल ही हैड स्टार्टेड द केस के सही है। और जो बाद में होगा उसमें हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट क्या होगा, उसके बाद जज डिसीजन देगा। तो पार्ट ए में 24 के पार्ट ए में हैड नॉट गिवन नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। हैड नॉट गिवन जो है वो हमारा गलत है, इसके जगह पे हम लोग डिड नॉट गिव का यूज करेंगे, सही होगा। डिड नॉट गिव जो है वो हमारा सही होगा। ट्वेंटी 25 में क्या 25 आई लिव्ड हेयर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। मतलब मैं इस शहर में 1980 से रह रहा हूँ, इसलिए मैं इस शहर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो जब भी कोई सेंटेंस में सिंस का यूज हो तो उस सेंटेंस में हम लोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो यहाँ बोला इफ आई लिव्ड हियर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। तो यहाँ पे आई लिव्ड, इसके जगह पे होगा हम लोग आई हैव लिव्ड होगा, सही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 सालों से काम कर रहा हूं। तो इस सेंटेंस में
के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर जो होगा वो होगा नो एरर, यानी इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव, यहाँ पे क्या बोला है कि इफ वी हैड मोहन, मतलब काश मोहन मेरे टीम में होता तो हम लोग ये मैच जीत जाते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पास्ट के होता, मतलब ये घटना जो है पास्ट का है। तो जब भी कोई सेंटेंस में पास्ट के अनफुलफिल्ड विश का यूज हो तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस का जो है वी हैड मोहन, तो यहाँ पे होता, यहाँ पे जो होगा पार्ट ए में इफ वी हैड तो है ही हैड मोहन, If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. If I was you, मतलब क्या हो, मैं अगर, if I was you, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पास्ट के अनफुलफिल्ड विश का यूज हो रहा है। तो हम लोग, और इसका ये रूल है कि अगर मैं राजा होता तो इफ आई वर यू, वैसे ही मैं तुम्हारे जगह पे होता। तो यहाँ पे होगा इफ आई वाज जो है वो गलत है, मतलब मैं तुम्हारे जगह पे होता, यहाँ सपोज कर रहा है तो उसके जगह पे हम लोग वर का यूज करेंगे इफ आई वर यू। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 30 ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड kept it in the corner carefully. यहाँ पे क्या बोला है, आई वॉन्ट यू टू पिकअप द बॉक्स, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम इस बॉक्स को पिकअप करो, एक का जो बॉक्स है उसको जेंटली पिकअप करो और इसको एक कॉर्नर में जाके रख दो। तो जब दो इंडेफिनिट एंड से जुड़े हो, यहाँ पे क्या है एंड है, तो जब दो इंडेफिनिट एंड से जुड़े हो तो दोनों में वर्ब का जो फॉर्म होता है वो सेम फॉर्म का यूज होता है। अगर वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे वाले में भी वर्ब का जो V1 का ही यूज होगा। तो यहाँ पे है आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो पार्ट डी में जो केप्ट का यूज है वहां पे केप्ट नहीं होगा, वहां पे यहाँ पे पिक है। पिक क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे केप्ट नहीं होगा, यहाँ पे कीप होगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल इस टॉपिक का लास्ट क्लास होगा, यानी टाइम एंड टेंसेस का कल लास्ट क्लास होगा।